इस वीडियो से हम लोग रसायन विज्ञान का जो 5वां चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है पृष्ठ रसायन। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ तो जानते होंगे, किसी भी चीज़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको पृष्ठ कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के ऊपरी सतह पर जो कुछ भी होता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, उसका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। तो परिभाषा मैंने लिख दिया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की सतह पर, सतह तो आप लोग समझ रहे होंगे, ऊपरी हिस्से को सतह कहते हैं, होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की सतह पर, सतह का मतलब ऊपरी हिस्से पर, होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। इस घटनाओं में जैसे अधिशोषण होता है, इस चैप्टर में आपको अधिशोषण के बारे में पढ़ना है, उत्प्रेरण के बारे में पढ़ना है। उत्प्रेरण जो होता है मतलब जैसे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ मिलाते हैं और वह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो उत्प्रेरक की सारी एक्टिविटी होती है वो उसकी ऊपरी सतह पर ही होती है, सरफेस पर ही होती है। तो उत्प्रेरक का जो उत्प्रेरक के मतलब कि प्रेरित करने की क्षमता होती है उसको उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण का अध्ययन भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, समझ रहे हैं ना, संक्षारण आपने पढ़ा है विद्युत रसायन में। तो वह भी एक सरफेस फिनोमेना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है, सतह पर होने वाली घटना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी घटनाएं हैं, ये कहाँ पर होती हैं? सतह पर होती हैं। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के कणों का जुड़ना। क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। जैसे मैंने पेन से लिखा है इस कागज़ पे, तो कागज़ पर स्याही क्या है? चिपक गई है। स्याही के अणु कागज़ की सतह से जुड़ गए हैं, लेकिन कागज़ के अंदर स्याही प्रवेश नहीं की है। तो यह भी क्या है? अधिशोषण। एक किताब को या किसी भी चीज़ को आप 1-2 हफ्ते के लिए रख दीजिए, उसको इस्तेमाल में मत लाइए, तो आप देखते हैं कि उस पर धूल के कण जो है धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ पे धूल का जमना भी क्या है? अधिशोषण है। जैसे बोर्ड होता है, बोर्ड पर जब चाक से लिखा जाता है तो वह भी क्या है? एक अधिशोषण की क्रिया होती है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी। किसी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। जैसे किताब पर धूल का जमना, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना, ये सब क्या है? अधिशोषण के उदाहरण हैं। एक चीज़ आपको मैं समझा दूं अधिशोषण के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्पंज है जिसका प्रयोग कभी कभी बोर्ड को मिटाने में किया जाता है। स्पंज से जब बोर्ड को मिटाया जाता है तो चाक उसके ऊपर लग जाती है, लेकिन स्पंज के अंदर चाक के कण नहीं जाते। तो ये क्या है? अधिशोषण है। स्पंज एक ले लीजिए और उसको जो है पानी में डाल दीजिए, तो पानी जो होता है स्पंज के अंदर घुस जाता है, उसे क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। अगर एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। लेकिन अगर एक पदार्थ का अणु दूसरे पदार्थ की सतह पर जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अब देखिए अधिशोषक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे स्पंज, जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, चाक से लिख रहा हूँ, तो बोर्ड की सतह पर चाक के अणु जो हैं वो जुड़ रहे हैं,
तो बोर्ड क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो बोर्ड की सतह पर अधिशोषण हो रहा है, बोर्ड की सतह पर चाक के अणु जो हैं वो जुड़ रहे हैं, चाक के अणु चिपक रहे हैं, तो बोर्ड क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। दूसरा होता है टर्म अधिशोष्य। अधिशोषक की सतह पर जुड़ने वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। जैसे बोर्ड पर हम चाक से लिख रहे हैं तो चाक क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया। बोर्ड क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। तो अधिशोषक की सतह पर जुड़ने वाला पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। अब अवशोषण, अभी मैंने बताया कि अगर हम इस स्पंज को पानी में डाल दें तो पानी स्पंज के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वो क्या हो गया, अवशोषण हो गया। लेकिन अब अगर हम स्पंज से चाक, बोर्ड पे जो चाक से लिखा उसको मिटाते हैं, या मान लीजिए हम स्पंज को आटे में डाल दें, सपोज कर लो आटे में डाल दें, तो आटा क्या होगा, केवल स्पंज के ऊपर ही चिपकेगा। क्या हुआ, अधिशोषण हुआ। लेकिन उसी स्पंज को मैंने क्या डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो पानी स्पंज के अंदर घुस गया, क्या हो गया, अवशोषण हो गया। किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के भीतर समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश करके एक समान रूप से वितरित हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। जैसे स्पंज द्वारा जल का अवशोषण। अगर हम स्पंज को पानी में डाल देते हैं तो पानी के जो अणु होते हैं स्पंज में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। अब देखिए है विशोषण। विशोषण का मतलब क्या होता है, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से अलग हो जाना विशोषण कहलाता है। जैसे मैंने चाक से बोर्ड पर लिख दिया है, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, अधिशोषण हो गई। या मैं जैसे मान लीजिए कागज़ ही है, मैं इसको इसे रख दूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल में ना लाऊं, तो इस पर धूल जम जाएगी। तो धूल जमने से क्या हुआ, अधिशोषण हुआ। कागज़ पर धूल के कण जम रहे हैं, क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। मुझे किस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस धूल को क्या करूँगा, साफ करूँगा, तो उसे क्या कहेंगे, विशोषण कहेंगे। यानी जो धूल है वो क्या है, अधिशोष्य है, और जो कागज़ है वो क्या है, अधिशोषक है। तो अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह से अलग हो जाना विशोषण कहलाता है। अब एक और शब्द है, इसका मतलब समझ लीजिए, शोषण। अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ होने पर उसे शोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, आप बैठे हैं, बिस्तर है, उस पर पानी गिर गया है, तो पानी का पहले क्या होता है, अधिशोषण होता है। धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे पानी है, बिस्तर पे गिरा हुआ है, तुरंत पानी को आप ऐसे कर दीजिए, पानी चला जाए, तो पानी अंदर नहीं प्रवेश करता है, पानी उसकी सतह पर ही रहता है। लेकिन जब 1 आध 2 मिनट पानी टिक जाता है तो धीरे 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 पानी अंदर जाने लगता है। यानी पहले क्या होता है, पहले अधिशोषण होता है, बाद में अवशोषण होता है। तो अगर अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। ये पहली वीडियो थी, इसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को समझाया है। इसे आप देखकर नोट्स बना लीजिएगा।